तो नारायण ने अपना सगुण रूप साकार, सगुण रूप। अब नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के दाहिने भौएं से भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव। यद्यपि शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के दाहिने भौएं से भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव। लेकिन जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले तो ब्रह्मा जी को स्वयं का बोध नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए। क्या? त और प। जब पानी की बूंद गिरती है तो कैसी आवाज निकलती है? तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, त और प। तो उन्होंने तप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, कई हजार वर्षों तक तप किया। तब नारायण ने उनसे कहा, नारायण ने दर्शन देकर के कहा, आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, आप सृष्टि का संरचना करेंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं, रचना करते हैं। तो जब सृष्टि की संरचना करने लग गए तो उसके उपरांत सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करके सृष्टि की संरचना की। तो ब्रह्मा जी के जैसे ही ध्यान किया तो चार पुत्र उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के ध्यान मात्र से। कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चार पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले जाओ सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तब इन चारों भाइयों ने कहा, बोले हमारी बस की नहीं, कौन पड़े गृहस्थियों के चक्कर में, कौन पड़े ये सांसारिक जीवन में, हम तो भगवान का भजन करेंगे। उसके उपरांत फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और जब भगवान विष्णु का ध्यान किया तो उसके उपरांत पुनः कुछ ऋषि प्रकट हुए, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु। भगवान के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इनको भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी कह दिया, बोले हम नहीं पढ़ेंगे सांसारिक जीवन में, हम भी भगवान का भजन करेंगे, हम भी भगवान का नाम लेंगे, हम भी भगवान का चिंतन करेंगे। तदोपरांत अब ब्रह्मा जी दुखी हो गए। ब्रह्मा जी जो है दुखी हो गए, बोले मैं जिसको भी उत्पन्न कर रहा हूँ हर कोई कह रहा है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, कोई गृहस्थ जीवन बसाने को तैयारी नहीं, कोई गृहस्थ जीवन बसाने को तैयार नहीं। तब पुनः भगवान विष्णु को पुकारने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान किया। तो जो है अब भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु मैं जिसको भी उत्पन्न कर रहा हूँ हर व्यक्ति यही कह रहा है, बोले मैं संन्यास ले लेता हूँ, हम गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करेंगे। तो अगर सब संन्यास ले लेंगे तो गृहस्थ जीवन का पालन कौन करेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप मेरा ध्यान कर रहे हैं, आप मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए हर कोई सन्यासी हो रहा है। आप माया का ध्यान कीजिए,
आप माया का ध्यान, आप जो है माया का ध्यान कीजिए, क्योंकि माया जो है बंधन में बंधन में डाल। तब अब ब्रह्मा जी ने मां भगवती जगदम्बा परम्बा भुवनेश्वरी का ध्यान किया और भुवनेश्वरी का ध्यान करके एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मन से। एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए, उनका नाम पड़ा मनु एवं शत्रुघ्न। मनु महाराज, ये हम जो भी हैं मनु महाराज की संतान है। सबसे पहले सृष्टि की संरचना मनु महाराज ने की, इसीलिए ये मानव शब्द भी मनु महाराज के उससे ही पड़ा। तो मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु और शत्रुपा के 5 पुत्र हुए, मनु एवं शत्रुपा के 5 पुत्र हुए, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई और 2 बेटे। 3 बेटियां कौन कौन? आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए। श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। कहते थे कि परीक्षित, ये जो मनु और शत्रुपा है ना, ये बहुत धर्मात्मा है, धर्म से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, प्रभु सुखदेव मुनि, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परीक्षित जी महाराज, श्री सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, एक मार्ग में, एक जंगल में सिंह एक हिरण के पीछे पड़ा, उसको मारने के लिए उद्यत हुआ, उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। और भागते 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 हिरण जो है एक महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंचा। हिरण जो है एक महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंचा। और जब कुटिया में गए महाराज, तो कुटिया में जाकर के हिरण महात्मा जी से कहते हैं कि महाराज, एक शेर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मैं आपकी कुटिया के भीतर छुप रहा हूँ। अगर सिंह आपसे पूछे कि क्या आपने मेरा शिकार देखा है, आप उस शेर को बता देना कि मैंने तुम्हारा शिकार नहीं देखा। ऐसा कहकर हिरण महात्मा जी की कुटिया के भीतर चले गए। महात्मा जी की कुटिया के भीतर चले गए। तदोपरांत उसी क्षण शेर आ गया। शेर ने कहा, महात्मा जी, क्या आपने मेरा शिकार देखा? क्या आपने मेरा शिकार देखा? अगर महात्मा जी ये कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारा शिकार देखा, अंदर कुटिया में है, तो महाराज जी से, वो महात्मा जी से हिंसा हो जाए, किसी की हत्या हो जाए। अगर महाराज जी कह देते हैं कि मैंने तुम्हारा शिकार देखा और वो अंदर बैठा है, तो हिंसा हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो महाराज जी को पाप लगेगा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि नहीं देखा, अगर महाराज जी कहते हैं कि मैंने आपका शिकार नहीं देखा, तो
महाराज जी का सत्य पारायण का जो धर्म है वो नष्ट हो जाए। सत्य पारायण का जो धर्म है वो नष्ट हो जाए। अब महाराज जी ने क्या किया होगा? अगर कह देते कि अंदर है तो हिरण मारा जाए, और अगर ये कहते हैं कि नहीं देखा तो महाराज जी झूठे हो जाए। तो महाराज जी क्या कहा? तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महाराज जी ने कहा कि जिसने देखा, ध्यान दीजिएगा महाराज जी ने क्या कहा, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा है। क्या समझा? अर्थात इन आंखों ने देखा पर आंखें बोल नहीं सकती, और इस वाणी ने, इन आंखों ने देखा, वाणी आंखें बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है वाणी बोल सकती है, और उसने देखा। तो ना झूठ ही बोला ना सत्य ही बोला, हिरण की भी रक्षा हो गई और शेर अपने रास्ते चल चले। तो ये है धर्म। अपने जो हमने नियम पारायण किया हुआ है उस पर हम अडिग रहे, जो हमने वचन दिया हुआ है उस पर हम अडिग रहे। और परमात्मा को भी वही व्यक्ति पसंद है जो अपने धर्म पे निश्चित दृढ़ संकल्प रहता है। व्यवधान होता है, आप इधर ही आइए। तो महाराज इसलिए हमें हमेशा सत्कार करना चाहिए। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। जो भगवान, हम ये सोचेंगे ना कि परमात्मा कुछ नहीं देख रहा है, इसलिए ध्यान रखिए, दुनिया देखे न देखे पर वो परमात्मा अवश्य देखता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का आना। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का आना। वो जिसने ऐसा कर्म किया है, जिसने ऐसा कर्म किया है, वैसा हरि बोल जय हो। के दरबार में सबका आना जाना। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी,
नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हाँ, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। हाँ, खुद की अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। हाँ, खुद की अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। वो तो पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पापी स्वयं डूब जाए। भाग्य के दरबार में सब लोगों का खाता है। भाग्य के दरबार में सब लोगों का खाता है। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दम नहीं आता। वो तो किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दम नहीं आता। किसी को कोई कम नहीं देता, किसी को दम नहीं आता। इसीलिए वो सारे जग का, इसीलिए वो सारे जग का जगत से कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोग में
गुरुदेव भगवान की। इसीलिए वो भगवान जो है सब हिसाब रखते हैं। परमात्मा सबका हिसाब रखते हैं। वह सारा हिसाब है। जिसने जैसा कर्म किया होता है उसको उसके कर्म अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। तो मनु महाराज जो है बड़े धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा, जिनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र प्रियव्रत और तानपर और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये पीछे अम्मा जी आप कथा सुनने आए। कल मैंने बताया था जब हम चर्चा करते हैं ना पीछे, तो हम तो स्वयं के पाप के भागीदार हो ही रहे हैं, किंतु जिस अगल बगल वाले जो कथा सुन रहे होते हैं उनको भी व्यवधान होता है। इसलिए थोड़ा हम शांति व्यवस्था बना के बैठे हैं, क्योंकि अनुशासन जीवन में होगा तो ही जीवन में कुछ हो पाए। मनु महाराज बड़े धर्मात्मा राजा। मनु महाराज जो हैं बड़े धर्मात्मा राजा। तीन बेटियां जो हैं बहुत ही सुशील थी, अत्यंत सुशील। अब सृष्टि का विस्तार कर ही रहे थे कि एक हिरण्याक्ष नाम का असुर पृथ्वी का हरण करके ले गए। तो भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं कर रहे? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का विस्तार तो कर ही रहा था, किंतु एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है पृथ्वी का हरण करके ले गए, पृथ्वी को हरण करके। तब भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने की चेष्टा की। उनके नासिक भगवान विष्णु ने एक छींक मारी, जिससे भगवान के छींक मारने से भगवान वराह का अवतार हुआ। वराह भगवान की जय। भगवान वराह का अवतार। तब वराह ने हिरण्याक्ष के साथ बड़ा भीषण संग्राम किया, जिससे हिरण्याक्ष को मार डाला और पुनः पृथ्वी को शेष के ऊपर स्थापित किया। तो सुखदेव मुनि से परीक्षित ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था? यह हिरण्याक्ष कौन था? और तब श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि राजा, पूर्व काल में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। दिति और अदिति। दिति और अदिति उनकी 2 पत्नियां थीं। एक समय की बात है कि संध्या का समय था। संध्या का समय था, संध्या वेला थी। कश्यप मुनि अपनी नित्य संध्या पूजन के लिए अग्रसर हो ही रहे थे। तो दिति ने कश्यप मुनि से पुत्र कामना की चेष्टा की। दिति ने कश्यप मुनि से पुत्र कामना की चेष्टा की, लेकिन कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, अभी संध्या का समय है, अभी गोधूली वेला है। गोधूली वेला में हमें भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसीलिए नीति शतक तो यही कहती है कि संध्या काले संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्।
संध्या के समय 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। संध्या काल में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा। 4 चीजें कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायात् विशेषतः। ध्यान दीजिए, संध्या काल में कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायात् विशेषतः। आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति। निद्रा क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणे। 4 चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले संध्या काल में हमें क्या नहीं करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जब गोधूली बेला, जब पूजा पाठ होती है ना, उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जो उस समय भोजन करता है, जो संध्या काल में भोजन करता है, उसको उसके भीतर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा, भोग विलास नहीं करना चाहिए। और स्वाध्यायात् विशेषतः, उस समय स्वाध्याय अर्थात कोई अन्य कार्य भी बच्चों को पढ़ाई उस समय नहीं करनी चाहिए। संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। स्वाध्यायात् विशेषतः। आहारम जायते व्याधि, आहार से रोग उत्पन्न होते हैं। मैथुनम दुष्ट संतति, भोग विलास से संतान दुष्ट होती है। और निद्रा क्षीयते लक्ष्मी, सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में सोना भी नहीं चाहिए। जो लोग संध्या काल में सो जाते हैं उनसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। उनसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और बहुत दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए संध्या काल में सोना भी नहीं चाहिए। इसलिए स्वाध्यायात् स्मरण भवेत्। जो बच्चे संध्या काल में पढ़ाई करते हैं उनको जल्दी याद नहीं होता। तो संध्या काल में केवल और केवल क्या करना चाहिए? गोधूली बेला संध्या काल में भगवान का भजन करना चाहिए। आजकल तो फैशन बन चुका है संध्या काल में घूमने का। तो बाजार में जाकर के आजकल नई नई चीजें, वैरायटी आ गई। क्या बोलते हो? कच्चा होता है मोमो, फास्ट फूड, जंक फूड। और ये खाके जो है, ये खाना कोई लाभदायक नहीं। अम्मा जी को देखो जो यजमान बनी, वो अभी भी देखो टॉक टॉक कह रही है। तो आहार, पहली बात तो आहार शुद्ध होना चाहिए। ये बाहर की चीजों का तो हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर की चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। घर की दाल रोटी भी बहुत है, उसी में प्रोटीन सब कुछ होता है। तो संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अनेक ये 4 कर्म नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, भोग विलास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए और निद्रा, सोना नहीं। तो कश्यप मुनि ने भी दीदी से कहा, इस संध्या की गोधूली बेला है, भगवान का भजन इसमें होता है, तो इसमें भोग विलास करना गलत। लेकिन